आज हम लोगों ने प्रेस की एक छोटी ब्रीफिंग रखी है आप लोगों के लिए, क्योंकि कुछ थोड़ा सा मीडिया में पीछे आया, एक वायर में आर्टिकल एक लगा, उसमें ये आया कि ग्रोथ जो है खराब है और एप्पल ग्रोवर्स के लिए ये सीजन काफ़ी दिक्कत वाला है। तो उसमें जो है कई चीज़ों को मीडिया ने एक तरफा कवरेज दिया, खाली रोड्स को ही ट्रांसपोर्टेशन का मॉड बताया, जबकि पिछले साल आप लोगों को पता है कि हम लोगों ने एप्पल्स के लिए कितने एफर्ट्स किए और अनंतनाग से हमने यहाँ बीसीएन में भी लोडिंग की एप्पल्स की, और एक जो है जॉइंट पार्सल प्रोडक्ट रेल रैपिड कार्गो सर्विसेज जो है वो हमने शुरू की, इसीलिए डेडिकेटेड फॉर कश्मीरी फ्रूट ग्रोअर्स के लिए, ट्रेडर्स के लिए और जो है स्टेक होल्डर्स के लिए, कि आप लोगों का जो एप्पल्स है हम लोग खराब नहीं होने देंगे। तो रेलवे ने बहुत इकोनॉमिकल रेट के ऊपर इस कार्य को अंजाम दिया। लगभग 22,000 टन के करीब हमने एप्पल पिछले साल जो है वहाँ से कश्मीर से एक्सपोर्ट किया। तो कंट्रीब्यूशन को हमारे नहीं दिखाया गया, तो हमें लगा कि हम लोग आप लोगों से मिलते हैं और जो बाकी जो स्टेट जो आपके लिए, हालांकि स्टेट एफर्ट्स करती है अपने लेवल से, बट हम लोग भी अपनी तरफ से एफर्ट्स करें ताकि जो आपके ट्रेडर्स की, स्टेक होल्डर्स की और फ्रूट ग्रोअर्स की जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉर्ट आउट हो सकें। तो ताकि हमें लगा कि हम अपना रेलवे का पक्ष भी आप लोगों को बताएं कि हम रेलवे क्या एफर्ट्स कर रही है। तो इसमें हम लोगों ने जो हमारी जो पार्सल सर्विस जो हमारी गुड़गांव से चलती है, ये इसका खाली एक ही स्टॉपेज है और ये आदर्श नगर टर्मिनल तक जो है दिल्ली हम लोग इसको कवर करते हैं। और ये सर्विस इतनी अच्छी है कि बिल्कुल इकोनॉमिकल रेट पे एफिशिएंट तरीके से हम लोग जो है इकोनॉमिकल किसी भी सर्विस से हम बहुत चीप रेट के ऊपर रेलवे हम इसको ट्रांसपोर्ट करते हैं, और टारगेट 24 आवर्स के अंदर हम लोग इस सर्विस को कैरी ऑन करते हैं। तो इससे मेरे ख्याल बेटर जो है सर्विसेज हम लोग रेलवे की या कोई भी मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इतनी अच्छी सर्विस नहीं दे सकता। तो हम लोग, ये हमारा सिर्फ पर्पज आप लोगों से रूबरू होने का यही है कि ताकि हमारे जो सभी जो ग्रोअर्स हैं या ट्रेडर्स हैं वो इस सर्विसेज का इस्तेमाल करें और उनको भी फ़ायदा हो, और इसमें रेलवे का भी जो जो योगदान है वो हम लोग करने को तैयार हैं हर हालत में। आपकी प्रॉब्लम्स भी मतलब जो आपके थ्रू आएंगी हम उसको सॉर्ट आउट करेंगे। हम अलग से भी उनके ट्रेडर के साथ मीटिंग करेंगे, कोशिश करेंगे कि कल हम लोग उनके साथ भी एक अगर जल्दी से जल्दी मीटिंग करने की कोशिश करें। और जो भी रेलवे ने हमने उनको भी हालांकि मालूम है कि रेलवे ऑलरेडी बहुत अच्छे तरीके से इस सर्विसेज को प्रोवाइड कर रहा है, तो आगे भी करता रहेगा। तो जो जो कोई समस्या अगर थोड़ी बहुत रह जाती है तो उसको भी हम लोग हल करने की कोशिश करेंगे। इसके लिए हमारे जो रेलवे बोर्ड से लेके एमओपीडी से लेके मतलब देखिए इशू कितना सेंसिटिव हुआ कि एक तरफा जब उन्होंने मीडिया रिपोर्ट की तो एमओपीडी साहब ने उसको पॉइंट आउट किया कि रेलवे ने एफर्ट्स किए या रेलवे के एफर्ट्स में कहाँ कमी रहेगी। तो सीनियर डीसीएम साहब ने आगे फिर हमें ब्रीफ किया, तो हमें एकदम से लगा कि नहीं, हमें कुछ जो है इसके रेलवे की जो सर्विसेज जो हम लोग कर सकते हैं या कश्मीरी एप्पल ग्रोवर्स के लिए हॉर्टिकल्चर जो हमारा जो मेन यहाँ पे लगभग 12,000 करोड़ का जो हम लोग इसको रेवेन्यू हमें इसको प्राप्त होता है कश्मीर को, तो हम लोग उसको एफिशिएंट तरीके से रेलवे भी कंट्रीब्यूट कर सकें। इसीलिए हम लोगों ने ये प्रेस ब्रीफिंग आपके लिए रखी है उनके लिए। कुछ अगर आपका कुछ और सवाल हो, क्योंकि एक चीज़ मैं आपको और ब्रीफ करना चाहूँगा कि जो ट्रक जो लेके जाता है उसका एडवांटेज तो है कि वो, क्योंकि वो खेत से उठाता है और सीधा आपके डेस्टिनेशन तक ले जाता है, तो लगभग उसको 48 आवर्स के करीब लगते हैं। और क्योंकि हम लोग यहाँ से बड़गांव से 24 आवर में पहुँचा देते हैं, तो बाकी अगर हम लगाएं तो हम 2 दिन से पहले ही लगभग उसके प्रोडक्ट्स को जो है, जो मेन क्योंकि एप्पल्स का यही होता है कि हम लोग उसको जो है टारगेट टाइम में वहाँ पहुँचा देते। तो हम लोग फिर भी ट्रक से अगर रोड्स आपके खुले रहते हैं तब भी हम उससे एफिशिएंटली रेलवे उसको पहुँचा सकते हैं आपके डेस्टिनेशन तक। और अगर मान लीजिए अगर रोड खराब हो गया, आपको पता है कि क्योंकि वेदर का भी आपको पता है, पीछे गाड़ियाँ, पैसेंजर, कुछ भी कश्मीर का पता नहीं लग सकता, तो रेलवे एक रिलायबल ट्रांसपोर्ट है। तो इसके लिए इनको सभी को यूज करना चाहिए और आप लोगों को भी इसका पॉजिटिव एस्पेक्ट देना चाहिए कि रेलवे जो है इसको अच्छा ट्रांसपोर्ट का साधन हो सकता है, जिसमें सभी हम लोग कश्मीरी लोग बेनिफिट उठा सकते हैं और पूरे देश को इसका फायदा हो सकता है। देखिए हम लोग 8 गाड़ी की पार्सल स्पेशल गुड़गांव से रेगुलर चला रहे हैं। हालांकि बीच में हमें उसका ट्रैफिक काफ़ी कम मिला,
मुश्किल से 2-3 वीपी भी हम लोड किया उसकी मिल पाती थी। बट रेलवे ने अपना मतलब समझे कि हमें वीपी की डिमांड ऑल ओवर इंडिया में बहुत ज़्यादा रहती है। इन स्पाइट ऑफ दैट कि हमने क्योंकि एक टारगेट लिया हुआ है ऊपर से पीएम ऑफिस से और प्लस मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे से हमें जो है इंस्ट्रक्शंस हैं कि रेलवे अपना नुकसान सह के भी इसके लिए सर्विसेज को कंटिन्यूस रखा। तो हम लोग ने 8 वीपी की जो स्पेशल है वो चलाई है और पिछले साल हमने 332 वीपीयू जो है लोड किए हैं एप्पल्स के लिए। और लगभग जो है ये 400 जो है हम लोगों ने मतलब जो है आपका इसके जो है वीपीयू 786 जो है वीपीयू हमने लोड किए हैं इसके अंदर दूसरे, जो कि आपके ये ई कॉमर्स का है या दूसरा है ये मिसलेनियस प्रोडक्ट्स हैं। 78-6 के करीब हमने वो भी कैरी ऑन किया है। मतलब कहने का मतलब ये है हमारा कि हमने 8 वीपीयू का डेडिकेटेड जो है सर्विसेज प्रोवाइड की है, जबकि हमें एक्चुअल जो ट्रैफिक मिला 2 या 3 वीपीयू का मिला। बाकी हमारे वीपीयू खाली गए, बट रेलवे ने इसे कंटिन्यूस रखा, इसी होप में रखा कि कश्मीर व जो रोड्स हैं या ट्रेडर्स हैं उनको कोई प्रॉब्लम ना आए। देखिए जो रोड्स की है वो तो बेटर आपको क्या क्या दिखते हैं आप लोग भी जानते हैं, क्योंकि वेदर का जो है यहाँ पे कोई भी रिलायबल कोई है नहीं है, सिस्टम है नहीं है। तो उसके लिए हमेशा ये दिक्कत रहेगी रहेगी और मेरा ख्याल से इसका कोई भी सोल्यूशन जो है किसी के पास रिलायबल सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट अगर लैंडस्लाइड्स होती हैं, बादल कब फटता है, कब आपके ये बाढ़ आ जाती है, तो ये रेलवे ही है। देखिए आपने भी देखा होगा जब भी अमरनाथ यात्रा में भी जब आपकी दूसरे ट्रांसपोर्ट खत्म हो गए, रोड्स बंद हुए, तो हम लोगों ने इसको खाली जो है रेलवे ही एक आपके बीच में काम आई, हमने स्पेशल ट्रेन भी चलाई, तो पैसेंजर्स को मतलब जो रिलीफ मिला, तो आपने देखा होगा कि जो असली रिलीफ मिला वो रेलवे से ही मिला। नहीं देखिए हम लोग जो भी अभी तक इंडेंटिंग वगैरह होगी हम लोग उसकी वेट कर रहे हैं, कितना इंडेंट आता है, कितना हमारे पास डिमांड है, उसके हिसाब से कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि हमारे पीछे जो है कोई ऐसा ऑफिसर नहीं रहा जो इससे ऑपरेशन से या कमर्शियल से रिलेटेड है। हायर ऑफिशियल जो जीएम लेवल के हैं उन लोगों ने ब्रीफिंग की 3-3, आप लोगों को तो शायद नहीं मालूम होगा, तो कंटिन्यूस जो है ये पिछले 4-6 महीने से लगातार ब्रीफिंग हो रही है। हम लोग इंस्पाइट ऑफ द स्लैक सीजन भी ट्रेडर से मिलते रहे हैं, उनकी रेगुलर मीटिंग होती है। पीसीसीएम साहब जो है उनके इवन यहाँ तक कि उनके खेतों में मतलब जो है इसके बाग में भी जाके आए हैं, सारा ग्राउंड लेवल पे उन्होंने उस चीज़ को समझा है कि हालांकि एक डिमांड उन्होंने बीच में की थी, तो वो थोड़ा सा मेरे ख्याल ये कोल्ड स्टोरेज वाले जो है ये इश्यू था थोड़ा सा, वो थोड़ा सा उसको भी रेलवे रखेगी कि क्या उनको इतनी कास्ट पे वारा का मतलब सूट भी करता है या नहीं करता। बट मतलब काफ़ी हद तक जो है हम लोग जो है जो आपकी प्रॉब्लम होगी उनको एड्रेस करेगी रेलवे। देखिए एक्चुअली क्या है कि अनंतनाग ही हमारे पास पिछले साल से गुड शट था और अनंतनाग ने काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी और उसके अंदर आप लोगों ने देखा कि भी लगभग 1 रेक के करीब हमारी हैंडलिंग जो है पर मंथ हमारी रही है अनंतनाग के अंदर। तो इतना बड़ा रेक यानी कि 100 ट्रक के करीब का माल जो हमारा एक रेक के अंदर आता है, 100 ट्रक को मतलब जो हमने एक तरह से देखा जाए तो उसका फ्यूल बचाना या आपके रोड का कंजेशन कम करना वो हम लोगों ने अनंतनाग से किया। तो सेम वे में अभी थोड़ा सा क्योंकि अमरनाथ यात्रा भी थी, थोड़ा वेदर भी रेनी है सीजन, हमें अभी पम्पर का ट्रैफिक नहीं मिला, बट आने वाले समय में मेरे ख्याल से पम्पर भी जो है ये बहुत एफिशिएंटली काम करेगा और क्योंकि सेंट्रल कश्मीर का पार्ट है तो काफ़ी ज़्यादा ये टर्मिनल जो है अच्छा रहेगा आपको। देखिए सारी कंडीशन के ऊपर हम लोग काम करने को तैयार हैं। हमारे हर जो बड़े अधिकारी हैं वो उस चीज़ को, क्योंकि उन तक ये जो आपने क्वेश्चन उठाया ये उनके साथ भी उन्होंने ट्रेडर से उठाया, तो हमारे लिए रेलवे के लिए कोई समस्या नहीं है। अगर हमें कहीं भी बारामूला से भी मिलेगा अगर ट्रैफिक तो हम लोग बारामूला तक भी वीपी ले जाएंगे, अगर इसके अलावा मिलता है तो। अगर 8 तक मिलता है तो फिर तो बड़गाम में हम लोग कवर करेंगे।
बट अगर इससे ज़्यादा ट्रैफिक मिलता है तो हम लोग उसके लिए भी वीपीज वगैरह कहीं से भी, चाहे पट्टन से हो चाहे कहीं से हो, तो हम लोग उसको कोशिश करेंगे प्रोवाइड करने की। तो सिर्फ ये है कि थोड़ा सा विश्वास रखें ट्रेडर्स कि उनको हर ऑपरेशन मिलेगा और हम लोग उसका टारगेट टाइम में इकोनॉमिकल तरीके से हम लोग इसको सर्विस को अंजाम देंगे। आगे एक्सटेंशन होगा रेल ट्रैक, अभी उड़ी का है, प्रपोजल में है उड़ी का, क्योंकि सबसे पहले जो है समझ में आता है, डबलिंग का भी अभी प्रपोजल एक है, तो बट अभी डबलिंग के ऊपर खाली जो है अभी तो उसकी वायबिलिटी देखी जा रही है, उसका एडवांस स्टेज के ऊपर है। उड़ी का जो है वर्क जो है सैंक्शन हो गया है, उड़ी का वर्क शुरू होगा और डबलिंग भी साथ साथ उम्मीद है करते हैं कि